गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th के सिलेबस के बारे में। सिलेबस के बारे में बताने से पहले मैं आपको सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहूँगी। कॉन्ग्रेचुलेशंस बच्चों कि आप 8th से 9th क्लास में आ चुके हैं। आप प्रमोट हो गए हैं क्लास 9th में। लेकिन बच्चों क्लास 8th और क्लास 9th में जो फेज़ है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। उसका जो थोड़ा सा स्टैंडर्ड है, उसका जो लेवल है वो थोड़ा हाई हो जाता है। हमारी जो बुक्स हैं वो 2 हो जाती हैं। क्वेश्चंस आंसर्स थोड़े जो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, स्मॉल क्वेश्चंस होते हैं, उनके लिखने का एक जो टाइप होता है वो थोड़ा सा अलग हो जाता है। बहुत सारे चेंजेस यू विल हैव हियर। तो आपको घबराना नहीं है। क्लास 8 से 9 थोड़ी सी डिफरेंट ज़रूर है, लेकिन मुश्किल नहीं है। इट इज़ वेरी इजी। बस हमें करते जाना है, कोशिश कोशिश कोशिश। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को क्लास 9th का जो सिलेबस है, जो हमारे टेक्स्ट बुक्स जो हमारे सिलेबस में यूज़ हो रही हैं, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी। तो देखिए, हमारे पास 2 बुक्स हैं। उसमें से मैं पहली बुक जो बात करना चाहूँगी वो है बी हाइव बुक। हमारी बुक का नाम क्या है? बी हाइव टेक्स्ट बुक इन इंग्लिश फॉर क्लास 9th। अब हम बात करते हैं हमारी बी हाइव की बुक की कंटेंट्स के बारे में। मैं आपको ये सब इसलिए बता रही हूँ कि बहुत सारे बच्चों को अभी तक बुक्स मिली नहीं होंगी, बिकॉज़ कोविड-19 पैंडेमिक चल रहा है और सब कुछ लॉकडाउन है और इस वजह से आपको शायद बुक्स नहीं मिल रही। लेकिन हम अपने टाइम को अच्छे से यूज़ करें, मीनिंगफुली यूज़ करें, इसलिए मैं आपको पूरा कंटेंट यहाँ पे बताने जा रही हूँ। देखिए, बी हाइव बुक में हमारे पास चैप्टर होगा और चैप्टर के हर एक चैप्टर के साथ में एक पोएम होगी। देखिए, फर्स्ट चैप्टर हमारा है द फन दे हैड और उसके साथ जो पोएम है द रोड नॉट टेकन, जो कि कंपोज की गई है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। सेकंड चैप्टर है हमारा द साउंड ऑफ म्यूज़िक, जिसके 2 पार्ट्स हैं, एवलिन ग्लिने एंड बिस्मिल्ला खान, और उसके साथ जो हमें पोएम मिली है वो है विंड। थर्ड चैप्टर है हमारा द लिटिल गर्ल और उसके साथ जो पोएम है रेन ऑन द रूफ। फिर नेक्स्ट फोर्थ चैप्टर अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड और पोएम है हमारी द लेक आइज ऑफ इनिस फ्रे। फिफ्थ चैप्टर हमारा द स्नेक एंड द मिरर, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर, और उसके साथ जो पोएम है अ लिजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। हमारा नेक्स्ट चैप्टर सिक्स्थ माई चाइल्डहुड, जो कि लिखा गया है हमारे प्रेसिडेंट जो हैं वो एपीजे अब्दुल कलाम जी के द्वारा, और उन्हीं के साथ जो इस चैप्टर के साथ जो पोएम है नो मैन आर फॉरेन। सेवन्थ चैप्टर देखिए पैकिंग, और इसके साथ हमें पोएम मिली है द डक एंड द कैंगेरू। हमारा 8th चैप्टर है रीच फॉर द टॉप, और जिसमें इस चैप्टर में हमें बताया गया है संतोष यादव और मारिया शारापोवा के बारे में। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर। और इसी के साथ हमारी एक पोएम है ऑन किलिंग अ ट्री। बच्चों, हर एक चैप्टर के साथ हमें एक छोटी सी पोएम दी गई है। और हमारा अब नेक्स्ट चैप्टर है द बॉन्ड ऑफ लव, और इसी के साथ जो हमारी पोएम है द स्नेक ट्राइंग। फिर हमें हमारा चैप्टर मिला है बी हाइव में काठमांडू, और उसके साथ हमारी पोएम हमें मिली अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, और लास्ट चैप्टर इफ़ आई वर यू। ठीक है, तो बच्चों ये हमारी बी हाइव के चैप्टर्स हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जब हम अब पढ़ेंगे हर एक चैप्टर को तो आपको बहुत मज़ा आएगा। यू विल एन्जॉय इट। आप इसको एन्जॉय करेंगे, आप इंग्लिश को। और अब हम बात करते हैं हमारी सेकंड बुक की, मोमेंट्स। बुक का नाम क्या है? मोमेंट्स। फर्स्ट बुक थी बी हाइव और सेकंड बुक जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ वो है मोमेंट्स। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। चलिए इसके कंटेंट के बारे में बात करते हैं। इसमें कौन कौन से चैप्टर कौन कौन से हैं इसके बारे में बात करते हैं। ये देखिए बुक आपकी सप्लीमेंट्री रीडर इन इंग्लिश फॉर क्लास 9th। यस, एनसीईआरटी की बुक है ये आपकी। कंटेंट पे आ गए हैं हम लोग। देखिए कंटेंट हमें मिला है यहाँ पे। फर्स्ट चैप्टर द लॉस्ट चाइल्ड, ये छोटी छोटी सी स्टोरीज हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये। सेकंड द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। थर्ड ईश्वरन द स्टोरी टेलर। नेक्स्ट फोर्थ चैप्टर है हमारा इन द किंगडम ऑफ फूल्स। फिफ्थ चैप्टर द हैप्पी प्रिंस। सिक्स्थ वेदरिंग द स्टॉर्म इन इराजमा। सेवंथ द लास्ट लीफ। एट्थ अ हाउस इज नॉट अ होम। नाइन्थ द एक्सीडेंटल टूरिस्ट।
एंड द लास्ट वन द बेगर। ये सब छोटी छोटी सी स्टोरीज़ बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ हैं, थोड़ी सी बड़ी ज़रूर हैं, आप लोगों को बड़ी लगेंगी क्योंकि आप 8th से 9th में आए हैं, बड़ी क्लास में भी तो आ गए हैं ना, इसलिए आपको ये बड़ी लगेंगी। तो ये थी हमारी दोनों बुक्स। अब बात आती है ग्रामर की। तो ग्रामर में हमारे पास जैसे कि आप हमेशा से करते आ रहे हैं, टेंसेज होंगे, फिर उसके बाद एक्टिव पैसिव होंगे, मॉडल्स होंगे, नरेशन होगी। तो ये सब कुछ आपको यहाँ पे करना है सिलेबस में। राइटिंग सेक्शन में लेटर्स एडिटर को लेटर, ऑफिशियल लेटर, यानी कि फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों तरह के आपको लेटर मिलेंगे। पैराग्राफ राइटिंग होगी यहाँ पे। तो ये सब कुछ आपको यहाँ मिलने वाला है। हम यहाँ सब करेंगे, धीरे धीरे सब हम करते जाएंगे। आप सब जुड़े रहिएगा, पूरे वीडियो को लास्ट तक देखो, ठीक है। थैंक यू बच्चों। और हम हमारी बी हाइव का फर्स्ट चैप्टर शुरू करने वाले हैं। सबसे पहले द फन दे हैड। तो ठीक है, आप तैयार रहिएगा, मैं आपको डिटेल में ही स्टडी करवाने जा रही हूँ। थैंक यू बच्चों।